नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज बात करेंगे आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा उपचुनाव के किस्से की। दरअसल रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव 23 जून को होना है और नतीजे 26 जून को आएंगे। रामपुर सीट से मोहम्मद आजम खान और आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव के विधानसभा चुनाव लड़ने के कारण खाली हुई थी और अब इन सीटों पर बाजी कौन मारेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना है। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में जहां बीजेपी ने मंत्रियों की पूरी फौज को मैदान में उतार दिया और कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली, वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव अभी तक चुनाव प्रचार से दूरी बना रखी है। तो इन दोनों अहम सीटों पर क्या होगा, आज इसी किस्से पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। रामपुर और आजमगढ़ का उपचुनाव कितना इंपॉर्टेंट, पहले आपसे रामपुर की सीट को जरा समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दोनों जो सीटों पर उपचुनाव होना है वो समाजवादी पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना जरूरी है। दो सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी जो लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, लेकिन उसके बावजूद समाजवादी पार्टी सिर्फ 5 सीटें लोकसभा में जीत पाई। 5 सीटों में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्योंकि रामपुर से आजम खान इस्तीफा दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव आजमगढ़ से इस्तीफा दिया। इन दोनों को विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत इसलिए पड़ी थी कि लग रहा था कि रामपुर के आसपास के विधानसभा सीटों पर आजम खान के मैदान में उतरने से फायदा होगा। दूसरी तरफ आजमगढ़ से जो लोकसभा सीट से इस्तीफा इन्होंने दिया, उसके पीछे भी दूसरी रणनीति है, क्योंकि अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे और उनके चुनाव लड़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि उनको लग रहा था कि अभी जब योगी आदित्यनाथ विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर वो सिर्फ लोकसभा सदस्य रहते हुए विधानसभा में जाएंगे तो उनका पड़ा कमजोर रहेगा, ऐसे परसेप्शन बन रहे थे। इसलिए उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा और जब जीत गए दोनों, तो लगा कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने का समय है। अगर जो उनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि जब जब सरकार बनाने की बात आती है तो उस समय तो विधानसभा के सदस्य होते हैं या विधान परिषद के सदस्य होते हैं, यानी कि राज्य की राजनीति करते हैं, और जैसे ही वहां पर विपक्ष की भूमिका में आना होता है सपा को, तो उस समय ये लोग दिल्ली की राजनीति करने पहुंच जाते हैं, यानी लोकसभा के सदस्य बन जाते हैं या राज्यसभा से चले जाते हैं। इसीलिए दोनों सीटों पर इन लोगों ने इस्तीफा दिया। अब स्थिति यह है कि सपा की सबसे बड़ी तैयारी अभी जो चल रही है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चल रही है। अब 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले अगर दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार होती है तो सपा का 2024 का मिशन अपने आप में फेल हो जाएगा। इसीलिए दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं कि रामपुर और आजमगढ़ दोनों जगह पर समाजवादी पार्टी जो पहले से जीती हुई थी, ये उपचुनाव में भी जीत हो इनकी, लेकिन दोनों ही जगह पर समाजवादी का पेच फंसा हुआ है। अखिलेश यादव इसलिए परेशान है, जैसा आपने अभी बातचीत की, कि अखिलेश यादव चुनाव में जा नहीं रहे हैं, प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। हालांकि पूरा मुलायम का कुनबा आजमगढ़ में चुनाव प्रचार करने के लिए जाएगा। अभी 2 दिन समय है और अंतिम समय में जोर लगाने की कोशिश भी करेगा। ज़्यादा दौरा नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि चुनाव वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, और इस संभावना के कारण ये लोग छुप छुपा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो पहले आजमगढ़ की बात करें या फिर रामपुर की बात करें? पहले रामपुर की बात। तो रामपुर की बात अगर देखा जाए, रामपुर में जो स्थिति है उसमें आजम खान पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो परसेप्शन पहले बना हुआ था उसमें ये माना जा रहा है कि रामपुर में अखिलेश यादव को सबसे बड़ा धोखा आजम खान ही देने वाले हैं। आजम खान चुनाव प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी बैकडोर पॉलिटिक्स अलग है। ये टिकट बंटवारे के समय में ही दिखाई पड़ रहा था। रामपुर से टिकट की मांग हो रही थी, अखिलेश यादव अपने तरीके से टिकट की बात कर रहे थे, आजम खान को समझाने में लगे हुए थे।
आजम खान को लगा कि अखिलेश यादव किसी और को उम्मीदवार बना सकते हैं, तो वो मान मनौवल का दौर चल रहा था। आजम खान जब बाहर आए, चुनाव के पहले ही बेल पे बाहर आए, तो उस समय आजम खान को सबसे पहले जो ऑफर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से कि आप अपनी पत्नी तंजीम फातिमा को चुनाव लड़वाएं, और ये एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उभर सकते थे। लेकिन आजम खान ने अपनी पत्नी को टिकट नहीं दिलवाया। ऐसा नहीं है कि आजम खान की पत्नी को टिकट देने में सपा को कोई दिक्कत थी। आजम खान ने खुद ही एक कमजोर कैंडिडेट वहां पर दिया है। आसिम रजा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है समाजवादी पार्टी के, आजम खान के करीबी हैं, लेकिन उतनी मजबूत दावेदारी उनकी नहीं है जिस तरीके से दावेदारी जो हो सकती थी वो आजम खान की पत्नी की हो सकती थी। पहला तो चुनाव हारने का लक्षण वहीं से दिखाई पड़ गया कि रामपुर में कमजोर स्थिति में है, जबकि दूसरी तरफ घनश्याम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अब वहां पर दूसरा जो टेंशन बढ़ाने वाला जो काम हुआ है रामपुर में, वो बसपा की तरफ से हुआ। मायावती ने पहले कह दिया कि हम रामपुर में अपना कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा करेंगे। ये लगभग मान के चलना चाहिए कि बसपा का वोट सपा को ट्रांसफर नहीं होगा, और इसलिए रामपुर में भारतीय जनता पार्टी ने लोधी को टिकट दिया। यानी कि दलित और ओबीसी वोट एक साथ भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसके लिए तैयारी भाजपा ने की। अब रामपुर में मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार जो है आजम खान के ऊपर डिपेंडेंट है। आजम खान प्रचार भी कर रहे हैं, सामने वो दिखा नहीं सकते कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हार होनी चाहिए, लेकिन जो पीछे से खिचड़ी पक रही है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ है। आजम खान खुद ही नहीं चाहते हैं कि सपा वहाँ से जीते, क्योंकि ये उपचुनाव है। इससे आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पे नहीं लगी है, क्योंकि आजम खान के परिवार का कोई कैंडिडेट नहीं है, ये सपा का कैंडिडेट है। और दूसरी तरफ जिस तरीके से बेल मिलने से कुछ समय पहले आजम खान ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के ऊपर हमला किया था, पूरे मुसलमानों की बात कही थी, उससे तो साफ लग रहा था कि मुस्लिम भी पूरी तरह से सपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि उन्होंने पहले क्या कहा कि अखिलेश यादव इस स्तर पर नीचे गिर चुके हैं, मुसलमानों को धोखा दे रहे हैं कि अब उन्हें मुसलमानों के कपड़ों से बू आने लगी है। यानी कि रामपुर की स्थिति अब सपा के हाथों से फिसल गई है, और अब सिर्फ रिजल्ट का इंतजार है। लगभग माना जा रहा है कि रामपुर समाजवादी पार्टी की जीत नहीं होगी। अब अगर आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में तो खुद योगी आदित्यनाथ उतर आए हैं। आजमगढ़ में क्या होने वाला है? हाँ, दूसरी बात है आजमगढ़ की। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का पूरा कुनबा जो लगा हुआ है, और साथ में मुलायम सिंह यादव के परिवार का प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि वहां पर जो कन्फ्यूजन चुनाव की घोषणा के बाद टिकट तक हुई है, उसी से लग रहा है कि आजमगढ़ में अखिलेश यादव को खुद ही भरोसा नहीं है कि यहां पर अब चुनाव जीत सकते हैं। सबसे पहले चुनाव की जब वहां घोषणा हुई तो उसी समय राज्यसभा के लिए टिकट दी जा रही थी। अब राज्यसभा के टिकट की बात हुई तो डिंपल यादव को राज्यसभा भेजने की बात हुई सपा के अंदर, और अखिलेश यादव के बात भी सामने आई कि डिंपल यादव जाएंगी राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के अंदर हंगामा चलने लगा, अंदर मंथन होने लगा कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव ने इस्तीफा दिया है, अब वहाँ से कोई न कोई चुनाव लड़ेगा, जो उपचुनाव की घोषणा हो गई थी। अब वहाँ से अगर अखिलेश यादव की सीट पर डिंपल यादव को चुनाव न लड़ा के राज्यसभा भेजा जाए तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात होगी। इसीलिए डिंपल यादव का नाम फिर पीछे हटा लिया गया। जयंत चौधरी को गठबंधन के कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा में भेजा गया, लेकिन जब डिंपल यादव का नाम पीछे हटा लिया गया राज्यसभा से, तो माना जाने लगा कि खबरें आई कि डिंपल यादव को अब चुनाव लड़ाया जाएगा आजमगढ़ से। लेकिन वहाँ पर भी पेच फंस गया। इन लोगों ने आनंद फानन में देखा कि यादव वोट तो हमारे साथ है, लेकिन दूसरी तरफ दलितों का वोट लेना है, क्योंकि आजमगढ़ में मायावती भी अपना कैंडिडेट उतार चुकी हैं। अब वहाँ पर मायावती ने
जो कैंडिडेट उतारा उस समय तक उन्होंने घोषणा नहीं किया था, लेकिन पहले ही वो घोषणा कर चुकी थी कि आजमगढ़ से उपचुनाव लड़ेगी, जबकि बसपा उपचुनाव में भाग नहीं लेती है, कम से कम भाग लेती है। लेकिन जैसे ही आजमगढ़ में उन्होंने पहले सुशील आनंद को टिकट देने की बात कही, जो दलित कैंडिडेट थे, लगा कि मायावती जो पहले घोषणा कर चुकी हैं तो दलित वोट ये लेना चाहते हैं। लेकिन फिर स्थितियां गड़बड़ा गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यादव कैंडिडेट उतार दिया, और उसमें भी युवा पॉपुलर नेता हैं, भोजपुरी गायक सिंह, और उसके साथ साथ भोजपुरी स्टार भी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ। अब जब टिकट की घोषणा हुई तो उसके बाद इनको लगने लगा कि यादव वोट है जो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बाद में सुशील आनंद को hटाया गया और फिर धर्मेंद्र यादव को वहां भेजा गया। अब स्थितियां लगभग साफ है कि वहां पर मुस्लिम हैं जो अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं। उलेमा काउंसिल ने घोषणा किया है कि वो समर्थन करेंगे गुड्डू जमाली का, यानी कि बसपा के कैंडिडेट के साथ उलेमा काउंसिल दे रहा है, जो कि आजमगढ़ के लगभग 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिमों की अच्छी खासी संख्या है और उसकी पकड़ है। तो ऐसे में मुस्लिम वोट वहां पर बट रहे हैं, बसपा मुस्लिम वोटों अपने साथ ला रही है। यादव वोट भी बट रहे हैं, यादवों के बीच दिनेश लाल यादव भी प्रॉमिस कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे आजमा कर देखो, कब तक मुलायम सिंह यादव के परिवार के गुलाम बने रहोगे तुम लोग, यादव के नाम पर उन्हीं को वोट देते रहोगे। वो कह रहे हैं 2.5 साल का समय है, 2.5 साल अगर हम नहीं काम करते हैं तो 2024 में हमें हटा देना। इन लोगों को तो देख रहे हो, 2014 में भी देखे, 2019 में भी देखे, अब हमें देख लो। तो स्थितियां वहां पर भी इनके खिलाफ जा रही है। तो दोनों उपचुनाव में अखिलेश यादव पूरी तरह से मात खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस बार सबसे खराब दौर में लोकसभा में अखिलेश यादव की पार्टी यानी सपा रहेगी। अगर ये दोनों उपचुनाव हारती है तो उसके बाद केवल 3 सांसद रहेंगे उनके पास, और उसमें भी मुलायम सिंह यादव हैं जो अभी बेड पे हैं, उनको लोकसभा में जाना भी मुश्किल होता है, वोटिंग के लिए चले जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 2 सांसद रहेंगे, उसमें मुलायम परिवार का एक ही सांसद है, वो है मुलायम सिंह यादव। पहले तो 2 थे, दोनों बाप बेटे, अब तो एक ही रह जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सपा के लिए 2024 की चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके लिए अखिलेश यादव ने दिल्ली की राजनीति छोड़ के उत्तर प्रदेश की राजनीति करने की कोशिश की है, और जिसके लिए शुरुआत भी की है। विपक्ष के नेता बने हैं, वहाँ पर विधानसभा में हमेशा हंगामा करते रहते हैं, लेकिन 2024 का मिशन इसी उपचुनाव के बाद उनका फेल होता दिखाई पड़ रहा है। जी, तो कुल मिला के सपा के ही गढ़ में सपा की मुश्किलें इस बार ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस किस्से को समझाने। धन्यवाद। तो आजमगढ़ में अखिलेश और रामपुर में आजम की अग्नि परीक्षा है। इस परीक्षा में जीत किसकी होती है वो आने वाले 26 तारीख को पता चल जाएगा। अखिलेश यादव ने 2 सीटों पर हो रहे लोकसभा उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा फोकस आजमगढ़ पर किया है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव की पूरी जिम्मेदारी आजम खान को दे दी गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि आजमगढ़ को वो हर हाल में जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने चुनौती बीजेपी और बसपा के रूप में काफी बड़ी है, क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर आए हैं। आज के हमारे खास शो किस्सा यूपी का में फिलहाल इतना ही। एक बार कल फिर आपके सामने राजनीतिक किस्से के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।